આગળ ડિસ્કશન માટે મિન્ડા ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ગ્રુપ સીએફઓ સુનિલ બોરા જોડાઈ ચૂક્યા છે. કંપનીએ જે જોઈન્ટ વેન્ચર કર્યું છે, જે कैपेसिटी एक्सपेंशन કર્યું છે, આ બધા વિશે આપણે વાતચीत કરીશું. शुक्रिया सुनील जी मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो रैशनल से शुरुआत करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं ईवी स्पेस काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और इंडियन मार्केट्स के अंदर जब आप वन ऑफ दोज पायोनियर्स के तरीके से ये जॉइंट वेंचर अब जो आगे आता हुआ देख रहे हैं हम लोग, इसके तहत इसको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं. एक आइडिया, उसी से शुरुआत करें. ईवी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक काफ़ी फास्ट पेनिट्रेशन होने की उम्मीद है फ्रॉम आईसी इंजन टू ईवी इंजन. और मिंडा इंडस्ट्रीज का जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, वो एग्नोस्टिक टू ईवी और आईसी इंजन है. तो अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देखेंगे तो दे विल हैव एप्लीकेशन इन ईवी ऑल्सो एंड आईसी इंजन ऑल्सो. सो अगर हम बात करें हमारा मिंडा इंडस्ट्रीज का किट वैल्यू, तो किट वैल्यू जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का है वो करीब 7-7.5 हज़ार का है, जो कि ईवी में जाकर करीब 9-9.5 हज़ार का होता है. दिस इज जो कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मिंडा इंडस्ट्रीज के ना. उसके ऊपर से जो हम काम कर रहे हैं ईवी स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं, तो हमने जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए थे 7-8 प्रोडक्ट आज तक जो आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल था करीब 28,000 रुपये तक जाने का, 9,000 रुपये से जो एडिशनल प्रोडक्ट थे. आफ्टर दिस जॉइंट वेंचर जो हमने किया है, उसके बाद में जो 28,000 रुपये की किट वैल्यू है वो बढ़कर सीधी 56,000 रुपये हो जाती है. सो हमारी जो ऑफरिंग है पर व्हीकल, अगर हमारे सारे ईवी कंपोनेंट्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है अगर सारे एक ईवी व्हीकल में जाते हैं, तो हमारा जो किट वैल्यू है करीब 56,000 रुपये का है, जो कि एक काफ़ी मल्टीफोल्ड ग्रोथ है कंपेयर टू अगर आप एग्जिस्टिंग बात करेंगे. और जैसे जैसे ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आप जो किट वैल्यू का इम्पैक्ट है मिंडा इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में, वो भी बढ़ता हुआ देखेंगे. सो ओवरऑल द पर्पस जेवी का है कि जो मिंडा की स्ट्रेंथ है और जो हमारे जेवी पार्टनर फ्रीवो की स्ट्रेंथ है, उसको कंबाइन करके कैसे हम एक बेटर प्रोडक्ट दें, बेटर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट दें, बेटर डेवलपमेंट साइकिल दें, बेटर कॉस्ट दें टू द कस्टमर. और हम मिलकर हाउ वी डू मोर देन 1+1, नॉट मे बी मोर देन 2. सो हमारा यह प्रयास है कि इस जॉइंट वेंचर के साथ में हम एक स्पीड लेके आए हमारे प्रोडक्ट ऑफरिंग में और लोकलाइजेशन करें और एक बेटर प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को दे एंड ओवरऑल किट वैल्यू बढ़े. ये तो हो गया हमारा फ्रीवो जॉइंट वेंचर के साथ. उसके साथ में जैसा कि आपने कहा, हमने 2 अनाउंसमेंट और किए थे जो कि अलॉय व्हील एक्सपेंशन पे है. एक 2 व्हीलर अलॉय व्हील और एक 4 व्हीलर अलॉय व्हील. तो 4 व्हीलर अलॉय व्हील में आज हमारा मार्केट शेयर करीब 50% भी ज़्यादा है. उसमें निरंतर हम एक ग्रोथ देख रहे हैं, पेनिट्रेशन देख रहे हैं, और जो हमारा नया बिजनेस में है उसके चलते हमको और एक्सपेंशन करना पड़ेगा. सो हमने एक इस वर्ष के प्रारंभ में हमने एक अनाउंस किया था 60,000 व्हील पर मंथ का एक्सपेंशन बावल में. अब ये नया एक्सपेंशन जो बोर्ड ने अप्रूव किया है वो है 30,000 व्हील पर मंथ का गुजरात में. सो हमारी टोटल कैपेसिटी जो है मिला के हो जाएगी करीब 3.5 से 4.25 मिलियन व्हील्स पर ईयर 4 व्हीलर में. और 2 व्हीलर में जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट जो हमने हाल ही में शुरू किया था, वो था करीब 3.5 से 4 मिलियन व्हील प्रति वर्ष पे. उस पर भी हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं अनदर 2 मिलियन व्हील्स पर ईयर. सो वहाँ पे हमारा जो कैपेसिटी है वो करीब 5.5 से 6 मिलियन व्हील्स पर ईयर हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली ये 3 जो मेजर ग्रोथ अनाउंसमेंट की है उस पर जस्ट ब्रीफ. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, जॉइंट वेंचर के ऊपर मुझे थोड़ी और डिटेल समझनी थी, क्योंकि जितना मैं पढ़ रही थी आप नियरली 71 करोड़ जितना आने वाले 2 या 3 सालों में इन्वेस्ट करेंगे 50% जितने स्टेक के लिए. ये किस तरीके से फंड होगा, और साथ ही जो केपेक्स लाइन अप है पूरे जॉइंट वेंचर के लिए अगले 6 ईयर्स के लिए, उसका तकरीबन 388 करोड़ अराउंड फॉर्मेट हो रहा है. ये किस तरीके से शेप अप होगा, कैसे फंड होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. जैसा कि आप देखेंगे कि आज हम कोई भी एक कैपेसिटी लगाते हैं, जैसे हम अलॉय व्हील की बात करें, तो जब तक आप पूरा प्लांट नहीं लगा लेते आपका प्रोडक्शन चालू नहीं होता. बट जब ईवी कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो हम इसमें बिकॉज जो ग्रोथ है वो ग्रोथ फेस्ड मैनर में है. ऐसा नहीं है कि मार्केट आज रेडी है, मार्केट ऑल्सो इज सॉर्ट ऑफ डेवलपिंग ईयर ऑन ईयर. सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारा जो केपेक्स है 380 करोड़ रुपए का, उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं ओवर 6 ईयर पीरियड इन अ वे कि वी डोंट हैव एनी एसेट विच इज आइडल. सो शुरू के 2 वर्ष में इन्वेस्टमेंट करीब 160 करोड़ ही होगा. ओवरऑल केपेक्स करीब 380 करोड़ का है. उसमें ऑब्वियसली इट विल बी फंडेड विद अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी एंड इंटरनल अक्रूवल्स, बिकॉज बिजनेस चालू हो जाएगा. जैसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होंगे वी विल कीप ऑन री इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस. सो हालांकि आप 70 करोड़ खाली इक्विटी देख रहे हैं, उतनी इक्विटी हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर भी डालेगा. सो करीब 140 करोड़ की इक्विटी होगी, और बैलेंस जो है that will be with a mix of debt and internal accruals to fund the growth for next 6 years.
ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आप टारगेट लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आपने ये वैल्यूएशन किया है तो आप ऑलरेडी बैक ऑफ द एनवेलप ये कैलकुलेशंस तो कर चुके होंगे नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स डाउन द लाइन किस तरीके से ये स्पेस आगे बढ़ेगी, पोटेंशियल जनरेशन, इंडस्ट्री साइज कितना बड़ा होगा, एक आइडिया मुझे उसके ऊपर समझना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है, मैं जितने भी प्लेयर से बातचीत कर रही हूँ, ये काइंड ऑफ थोड़ा जो एक्सट्रापोलेशन है वो नहीं वर्कआउट हो पा रहा है। आपकी तरफ से एक आइडिया। राइट, बिकॉज मार्केट जो है आज एक ग्रोथ फेज में है, नेसेंट है। सो ऐसे मार्केट में टू गेस वॉल्यूम बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आपको नहीं पता कि ईवी पेनिट्रेशन बस 10% होगा, 20 होगा, 30 होगा। सो जब आप एक एक्सपेंशन फेज में जाते हैं तो आप एक एस्टिमेट लगाते हैं बेस्ड ऑन जो भी एक इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, कितना पेनिट्रेशन हो रहा है। यू कम टू एवरेज एंड देन मेक अ प्लानिंग। सो इंटरनली जो हमने प्लानिंग किया है, अगर हम 6 वर्ष की बात करें तो हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट अगर हो जाता है 380-90 करोड़ जो हमने प्लान किया है, तो छठे वर्ष में जाके हमारा रेवेन्यू है वो, हमको उम्मीद है कि बेस्ड ऑन आवर एस्टिमेट्स, ऑब्वियसली एस्टिमेट ऊपर नीचे हो सकता है, बेस्ड ऑन द पेनिट्रेशन हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, बट जो हमने प्लान किया उसके हिसाब से हमको हमारी करीब 1500 से 2000 करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू होनी चाहिए ऑन दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड, एंड ऑब्वियसली अग्रीड इट विल सर। बी अच्छा, इन अ ग्रोइंग फेज। ओके, परफेक्ट। अच्छा, एक और आइडिया, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वो कैसे वर्कआउट हो रहा है? क्योंकि ये जो एक्सपेंशन के बाद हम लोग बाकी के अनाउंसमेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, डिमांड जनरेशन किस तरीके से आप वर्कआउट होते हुए देख रहे हैं? 2 व्हील अलॉय प्लांट में तकरीबन 2 मिलियन व्हील्स तक का एक्सपेंशन आपने बताया है, कहाँ से केटर हो रहा है ये? क्योंकि आई बिलीव यहाँ से थोड़ा बहुत स्लगिश काइंड ऑफ टोन दिखा था पिछले 2 या 3 महीनों के दौरान, वहां से एक पिकअप तो आ रहा है, लेकिन ये सेंस कहाँ से बन रही है इतने एंकरेजमेंट की? जी, सो जैसा कि हम देखेंगे कि 2 व्हीलर अलॉय व्हील भारत में करीब 50 से 60% जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट है। तो साल में अगर हम 32 मिलियन से 33 मिलियन अलॉय व्हील अगर कंज्यूम करते हैं, रिक्वायरमेंट है, तो करीब 18 मिलियन के आसपास इंपोर्ट है प्रति वर्ष भारत में। सो जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं 4 मिलियन की, 6 मिलियन की, स्टिल काफी क्वांटम है जो इंपोर्ट होगा। इट्स बेसिकली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, नॉट अ नेचुरल डिमांड ग्रोथ। तो हम ये डिमांड ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये आप इंपोर्ट को लोकलाइज कर रहे हैं। इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। और हम जब ये 4 से 6 मिलियन की बात करें उसके बाद भी काफी कुछ है कि दूसरे प्लेयर्स भी अगर चाहें तो इसको ग्रो कर सकते हैं। मिंडा भी चाहे तो फ्यूचर में इसको और ग्रो कर सकता है सिर्फ लोकलाइजेशन के बेस पे। इसके ऊपर अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो दैट इज एडिशनल।